एक ऐसा जंगल जो कि श्रापित है और वह अपने अंदर से किसी को बाहर नहीं निकलने देता, क्योंकि अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि उस जंगल के अंदर रहने वाली आफत आपको ऐसा करने नहीं देंगी। तो आखिर यह जंगल क्या है और इसका क्या रहस्य है, चलिए जानते। कहानी की शुरुआत होती है और एक सुनसान जंगल में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जो कि काफी घबराया हुआ था। वह अपनी घड़ी में टाइम देखता है और अब अंधेरा होने वाला था। वो अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन डाली टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। ये आदमी रंगता हुआ अपने बैग की तरफ जाने लगता है और तभी इसे एक भयानक आवाज आती है, और जब यह आदमी उस तरफ देखता है तो इसकी हालत खराब हो जाती है। वो जो भी चीज थी इस आदमी को खींचकर यहाँ से ले जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मीना नाम की एक लड़की को दिखाई जाता है, जिसकी मोम की जान 15 साल पहले जा चुकी है और अब वो एकदम अकेली रहती है। मीना आयरलैंड की एक पेट शॉप में काम किया करती थी। मीना की एक जुड़वा बहन भी होती है जिसका नाम लूसी था। अब मीना का बॉस उसे वेल फेस्ट के एक चिड़ियाघर में एक तोता पहुंचाने का काम देता है, इसीलिए मीना उस तोते को लेकर यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे उसकी बहन का वॉइस मेल आता है जो कि उसे कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन मीना उसका कोई जवाब नहीं देती। और अब मीना भी उसी जंगल से गुजरने लगती है जहां पर हमने उसी आदमी को मरते हुए देखा था। जंगल के अंदर जाते हुए उसका रेडियो बिगड़ जाता है और उसकी कार भी यहाँ पर रुक जाती है। मीना को यहाँ पर एक बोर्ड दिखता है जो कि उस आदमी को दिखा था जिस पर 9.2 रिटर्न लिखा था। अब मीना उस जंगल में कहीं आसपास रहने वाले से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन मीना को आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो वापस कार की तरफ आने लगती है। लेकिन वो यहाँ आकर देखती है कि उसकी कार भी यहाँ से गायब है। अब मीना उस जंगल में खो चुकी थी। अब उसे यहाँ पर बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए दिखते हैं। उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है और यहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसका नाम होता है मैडलिन। वो उससे कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आ जाओ। मीना उस जगह के अंदर चली जाती है जो कि एक बंकर जैसा था जिसे ये लोग कूप कहा करते थे। मीना को अंदर 2 और लोग मिलते हैं जिनका नाम है सियरा और डेनियल। यहाँ पर मैडलिन मीना को बताती है कि दरवचर नाम की मिस्टीरियस एंटिटी हर रात कूप के शीशे वाली खिड़की से हमें ऑब्जर्व करते हैं और रात में जो भी बाहर जाता है वो चर उसे मार देते हैं। खैर, अब अगले दिन मीना वापस अपने घर जाना चाहती थी, इसलिए वो इन्हें छोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे दूर जंगल में कोई दिखाई देता है। वह खौफनाक था, इसलिए मीना उसे देखकर भागने लगती है। तभी उसके पास आ जाती है। वो कहती है कि तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने भागने की कोशिश की है, और वो इसीलिए उसे दोबारा समझाती है। दरअसल ये जंगल लुसने के लिए जाना जाता था। ये जंगल किसी भी इंसान को पागल कर सकता था। यहाँ पर चारों तरफ कुछ बोर्ड लगे हुए थे जो कि एक सर्कल बनाते हैं, और अगर आप उस बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे तो आप रात तक वापस आकर अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन जो भी उस बाउंड्री से पार जाएगा वह मारा जाएगा। यहाँ पर मैरिलिन बताती है कि यह बोर्ड एक प्रोफेसर ने बनाया था। खैर, अब अगले दिन ये लोग चीजें लेने जाते हैं। दोस्तों, सेहरा और उसका पति जंगल में आए थे, लेकिन वो अभी तक यहाँ से लौटे नहीं हैं। जॉन वही आदमी था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। सियरा और डेनियल 5 महीने से इस जंगल में फंसे हुए थे। अब मीना उसे पहुंचती है कि ये वचर क्या चाहते हैं, जिस पर सियरा बताती है कि मैरिलिन की एक थ्योरी है कि वचर आपको पागल बना सकते हैं। यहाँ पर सियरा मीना को एक गड्ढा दिखाती है जहाँ पर वचर दिन के उजाले में रहते हैं और रात में बाहर आते हैं, और जब तक ये सूरज की रोशनी में रहेंगे वचर इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि ये लोग वचर की सीमा में थे, इसीलिए वो इन्हें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके रूल को फॉलो कर रहे थे, जिनमें से एक था कि शीशे की तरफ कभी भी पीठ मत दिखाना, अंधेरा होने पर दरवाजा कभी मत खोलना, और उस गड्ढे के पास कभी मत जाना, और हमेशा उजाले में रहो। और ये रूल ये लोग पिछले कई महीनों से फॉलो कर रहे थे, जिस वजह से ये लोग अभी तक जिंदा बचे हुए थे। रात में मीना शीशे पर मारकर आवाज करती है। वो उन्हें कान लगाकर सुनती है, लेकिन वहां पर उसे कोई आवाज नहीं आती। लेकिन थोड़ी देर बाद जोरों की आवाज होती है। तब मैडलिन यहाँ पर आकर मीना से कहती है कि वो सीधी खड़ी हो जाए ताकि वचर ठीक से इसे देख ले। दरअसल मैरिलिन जो थी वो इस जंगल में सबसे पहले से रह रही है। इसके बाद मीना को जंगल में एक औरत खड़ी नजर आती है जो कि उसे पहले भी दिख चुकी है, यानी कि इस जंगल पर मीना का असर होने लगा है। यहाँ पर डेनियल से इन्हें पता लगता है कि आज तक कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसने वचर को देखा है और वो जिंदा बचा हो, और क्योंकि यह बात मैडलिन ने उसे बताई थी इसीलिए मीना उस पर यकीन नहीं करती। वो डेनियल से कहती है कि वो मैडलिन से जाकर कह दे कि मीना जंगल में खो गई है। वो जानना चाहती थी कि वो चर कैसे दिखते हैं। वो डेनियल से भी कह
कहती है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते। अब डेनियल की मदद से मीना उस गड्ढे में जाती है जहां पर उसे 1992 का एक न्यूज़पेपर, एक हैंडीकैप और एक साइकिल मिलती है। उस साइकिल को ये लोग बाहर निकालते हैं और यहाँ मीना के पीछे एक वचर खड़ा था जिसका सिर्फ हाथ दिखता है, लेकिन रोशनी होने की वजह से वो मीना तक पहुंच नहीं पाता और डेनियल मीना को बाहर निकाल लेता है। अब मीना ने वॉचर्स का सामान गड्ढे से बाहर निकाल लिया था और यह उन्हीं लोगों का सामान था जिन्हें कि वॉचर्स ने मार दिया होगा। दरअसल जिस प्रोफेसर ने यहाँ सीमा बनाई थी उसने यहाँ एक पावर सोर्स भी बनाया था, लेकिन इसके बारे में इन्हें पता नहीं था। अब गड्ढे में मिले कैमरे से इन्हें पता लगता है कि इनके ग्रुप के लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन मैडलिन उन्हें नॉर्मल रहने के लिए कहती है। वो मीना से पूछती है, तुमने बताओ गड्ढे में क्या देखा? वो झूठ बोलती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। बाहर सारा का पति जॉन था जो कि अंदर आना चाहता था। वो काफी बुरी तरह से घायल था, लेकिन मैडलिन सयारा को दरवाजा नहीं खोलने देती क्योंकि ये वॉचर्स की चाल है और वो कभी भी इंसानों को अंधेरा होने के बाद जिंदा छोड़ते ही नहीं। यहाँ पर मैडलिन को यह भी पता लग जाता है कि मीना ने रूल तोड़ा था और वो उस गड्ढे में गई थी और इसमें इसकी मदद डेनियल ने की थी। इस बात पर इनमें बहस हो जाती है, लेकिन सैरा जोन को अंदर लाना चाहती थी, इसलिए वो मैडलिन के कहने पर जोन से पूछती है कि बताओ मैं कौन सी बुक पढ़ रही थी, जिसका सिर्फ जन को पता था, लेकिन जन इसका जवाब नहीं दे पाता। दरअसल इन लोगों ने कैमरा ऑन करके बाहर रखा था जिससे ये बाहर की चीजें देख पा रहे थे और अब सियारा जोन से उसी कैमरे में अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है और तभी हम जन को यह कहता हुआ सुनते हैं कि मेरी मदद करो और तभी वचर उसे खींच कर ले जाते हैं, जिसके बाद वचर कूप का शीशा तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्होंने रूल तोड़ दिया था। तभी मैडलिन इनके सामने इन्हें बचाने के लिए खड़ी हो जाती है और अगले ही पल सब कुछ रुक जाता है। अब अगले दिन मैडलिन उस साइकिल को वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है जिसे वचर खींच लेते हैं और अब मैडलिन चाहती है कि अब ये लोग कोई भी रूल ना तोड़े। अब जैसे जैसे सर्दी आने लगती है ये लोग एक दूसरे के खिलाफ होते जाते हैं। सियारा अपने हस्बैंड के मौत के सदमे में थी। वो वापस बस उसी गड्ढे में जाना चाहती थी जहां पर वॉचर्स जोन को ले गए थे, लेकिन मीना उसे ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है कि यह जंगल तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। तभी इन्हें डेनियल की आवाज सुनाई देती है और जब ये जाकर देखती है तो पाती है कि डेनियल ने मैडलिन को बांध दिया था और वो यहाँ से भाग जाता है। दरअसल जंगल उसके दिमाग पर असर डालने लगा था। डेनियल को रोकने सेरा उसके पीछे जाती है और मीना मैडलिन को खोलती है। अब सूरज डूबने वाला था। मीना और मैडलिन कूप के अंदर जाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन डेनियल ने सैरा को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर लिया था। अब मैडलिन मीना को एक जगह पर ले जाती है जहां पर इनकी स्मेल वचर को नहीं मिलेगी और तभी हम यहाँ पर एक वचर को आते हुए देखते हैं जो कि इंसान जैसा था, लेकिन बहुत ही खौफनाक। वो बहुत लंबा था और देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे वॉचर्स इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल वॉचर्स कूप में रहने वाले इंसानों को देखते हैं और उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। जब वॉचर्स कूप की तरफ जाते हैं तो डेनियल कहता है कि मैडलिन वहां पर नहीं है, इसलिए वॉचर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मैडलिन और मीना वापस कूप के अंदर आने की कोशिश करती है। मीना किसी तरह से डेनियल को दरवाजा खोलने के लिए मना लेती है और इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं, जहां जाकर मैडलिन इन्हें बताती है कि वॉचर्स आकार बदलने वाली फेरीज हैं जो कि हमसे यह सीख रही हैं कि इंसानों की बेहतरीन नकल कैसे की जाए, जिनके किस्से कहानियां सदियों से चले आ रहे हैं। और अब हमने वचर का फिर से एक रूल तोड़ दिया है और इसलिए वचर गुस्से में इनके कूप पर हमला कर रहे थे। मैडलिन बताती है कि मैंने एक बार एक वचर को देखा था, उसने खुद का ही रेप्ट का देखा था जो कि पतली दुबली और लंबी दिख रही थी। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा अजीब था। जब इन लोगों को एक रास्ता मिलता है जो कि बंकर की तरफ जाता था, ये लोग वहां पर जाते हैं और यह बंकर उसी प्रोफेसर ने बनाया था जिसने कि ये कूप बनाया था और उस साइन बोर्ड को गाड़ा था। यहाँ पर इन्हें प्रोफेसर की वीडियो मिलती है। यहाँ पर प्रोफेसर जानवरों पर रिसर्च करने के लिए इस जंगल में आया था, लेकिन बाद में उसने यहाँ आकर एक वचर को पकड़ा जिसके साथ उसका बंड काफी गहरा हो गया था। और जब ये प्रोफेसर का लास्ट वीडियो देखते हैं तो निराश प्रोफेसर उसमें बताता है कि ये जंगल से कैसे से निकल सकते हैं। ये कहता है कि ये लोग वहीं जाएं जहां उसने जंगल में अपनी बोट नदी के पास छोड़ी थी और वहां जाने का रास्ता इन्हें पक्षी बताएंगे। साथ ही वो रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ मेरी रिसर्च को नष्ट कर दिया जाए क्योंकि कुछ चीजों का दफन रहना ही ज्यादा अच्छा होता है। वीडियो में हम देखते हैं कि जिस बच्चर को उन्होंने पकड़ा था वो उसके पास वापस ऊपर कूप में जाते हैं, जिसके बाद वो उसे और खुद को मार लेते हैं, जिसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है। अब अगले दिन ये लोग पेड़ पर लगे मास्क के सहारे
वचर की सीमा तक पहुंचते हैं, जहां पर मीना का वो तोता इन्हें जंगल में उस नदी के किनारे तक ले जाता है। रास्ते में मैडलिन इन्हें एक पत्थर का निशान दिखाती है जिसमें परियों को कैद कर दिया गया था, जो कि एक समय में इंसानों के बीच गोट की तरह रहती थी। लेकिन टाइम के साथ चेंजलिंग की शक्तियां इन्हें डराने लगी, जिससे इंसान और फेरीज के बीच एक युद्ध छिड़ गया और उन्हें जमीन के अंदर जंगल में कैद कर दिया गया ताकि वह बाहर ना आ सके। सदियों तक फेरीज बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पंख खो दिए और अब वो इस जंगल को कभी भी नहीं छोड़ सकती। अब मैडलिन इन्हें जल्दी चलने के लिए कहती है क्योंकि अंधेरा होने वाला था। साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है और अब वर्ष की आवाज जंगल में गूंजने लगी थी। वॉचर्स अब बाहर आ चुके थे। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और आखिर में इन्हें नदी मिल जाती है। अब ये लोग बोट पर जाने लगते हैं, लेकिन एक बचर जोन का रूप लेकर डेनियल को चकमा देता है और वो उसे मार डालता है, जबकि मैडलिन, मीना और सेरा यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती हैं। और यहाँ पर हम बहुत सारे वॉचर्स को देखाते हैं जो कि इस जंगल में मरने वालों का रूप लेकर खड़े थे, जिनमें से कि एक डेनियल भी था। अब मीना प्रोफेसर का नोट खत्म करने के लिए वो उसे पढ़ने लगती है, जिससे उसे पता लगता है कि एक समय पर इंसान और परियां एक साथ रहते थे। कुछ ने आपस में संबंध बनाए, जिससे इस तरह की हाइब्रिड संतानों का जन्म हुआ, जो कि दिन के उजाले में भी जा सकते थे। वह अपना रूप बदलने में भी माहिर थे और जो मर चुके थे वह उनका भी रूप ले सकते थे। लेकिन जब इंसानों ने फेरी इसको कैद कर दिया, तब इन बच्चों का क्या हुआ, इस बारे में कोई नहीं जानता। अब इसके बाद मीना सरा से मिलने उसके पास जाती है और उसे एक फोटो दिखाती है और यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, जिसमें हमें पता लगता है कि मैडलिन प्रोफेसर की वाइफ थी, जो कि कैंसर से मर गई थी। जिसका मतलब यह था कि जो मैडलिन जंगल में इनके साथ थी, ये वही वचर थी जिसे प्रोफेसर ने पकड़ा था, क्योंकि प्रोफेसर को अपनी वाइफ को इस दुनिया में वापस लाने का एक रास्ता नजर आया ताकि वह वचर उनकी वाइफ का रूप ले सके। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। जब असली सिरा अपने घर पहुंचती है, तब पता लगता है कि जो सियारा मीना के सामने थी वो मैडलिन, जिसने कि सियारा का रूप लिया था। मैडलिन सियारा को एक तरफ फेंक देती है और मीना पर हमला करती है। वह तेजी से अपना रूप बदल रही थी। मैडलिन यहाँ मीना को बताती है कि वॉचर्स ने उसे इसीलिए निकाल दिया क्योंकि वो दिन के उजाले में चल सकती थी। वो और वॉचर्स की तरह नहीं थी। अब मैडलिन मीना को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी। दरअसल मैडलिन आधी ह्यूमन और आधी फेरी थी, यानी कि इंसान और फेरी की बेटी। यहाँ पर मैडलिन मीना से कहती है कि तुमने देखा है कि इंसानों के अंदर नफरत और गुस्सा ही नहीं बल्कि प्यार भी होता है, और मैं जानती हूँ कि इंसान होना कैसा होता है। दरअसल मीना अपनी पहचान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैडलिन मीना से कहती है कि मैं जानती हूँ कि कैसा लगता है जब आपका आधा हिस्सा ईबिल हो, क्योंकि मीना की जिद की वजह से ही उसकी माँ की जान गई थी, इसलिए वो अपने आप को आधा ईबिल मानती थी। वो कहती है कि मीना की तरह और भी हाफ ब्लड हाइब्रिड हैं, और अगर वो उन्हें ढूंढ ले तो वो अकेली नहीं रहेगी। और यहाँ पर हम मैडलिन के पंखों को फैलता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से उड़ जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि मीना अपनी जुड़वा बहन लूसी से उसके घर मिलने जाती है, और इस दौरान हम देखते हैं कि मैडलिन एक छोटी बच्ची का रूप लेकर मीना पर नजर रखे हुए थे। यानी कि मैडलिन की तरह ही असल दुनिया में और भी लोग फैले हुए हैं। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।